हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और ये क्लास 3 है। आज हम देखेंगे एक्सटर्नल टेक्निक्स को। क्या क्या समझने वाले हैं? फॉरवर्ड को, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप और भी बहुत सारे टूल्स जो हैं वो यहाँ पे हम आज कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, साथ में ऑल पर भी क्लिक करना, तभी आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और अपने जो फीडबैक है मुझे ज़रूर प्रोवाइड करना कमेंट बॉक्स के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देख चुके हैं कि क्या है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। एक्सचेंज रिस्क को भी हम कवर कर चुके हैं, एग्जाम्पल भी हमने देख लिया है, टाइप्स भी हम कवर कर चुके हैं। तो ये जितने भी हैं हमने कवर कर लिया है। तो ज़रूर उसका लिंक मैं आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। पर्पस, ऑब्जेक्टिव, हेजिंग क्या है, स्पेकुलेशन क्या है, टूल्स क्या क्या हैं, इंटरनल टूल्स को हम पिछले क्लास में कवर अप कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि एक्सटर्नल फॉरेन रिस्क मैनेजमेंट टूल्स क्या क्या हैं। तो मैंने पिछले क्लास में आपको 2-4 नाम के बारे में बताया था, बट मैंने कुछ और नाम को भी ऐड किया है यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है, और एक्सटर्नल फॉरेन रिस्क मैनेजमेंट की सारी टूल्स यहाँ पे कवर अप हो जाएगी। तो फॉरवर्ड मार्केट हम देख चुके हैं, नाम को हमने देखा है। ऑप्शन, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी स्वैप, मनी मार्केट हेज। तो इतना नाम हम देख चुके हैं पिछले क्लास में। आज हम फॉरेक्स स्वैप, क्रॉस हेजिंग, करेंसी डाइवर्सिफिकेशन और फॉरेन डेप्ट को भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, और साथ में हम इसकी मीनिंग सारे के हम कवर अप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में आपने ज़रूर देखा होगा था कि मैंने 4-5 नाम आपको यहाँ पे नोट डाउन करवाए थे, बट मैं जितनी भी टूल्स हैं A to Z एक्सटर्नल टूल्स मैं सारे यहाँ पे आपके लिए कवर करूँगी। क्या क्या हो चुका है हम देख चुके हैं। फॉरवर्ड मार्केट और क्या क्या था? ऑप्शन फॉरवर्ड, एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी स्वैप, मनी मार्केट हेज, इतना आप देख चुके होंगे। बट मैंने यहाँ पे 4 नाम जो इम्पॉर्टेंट है उसको भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो नाम है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो सारे टूल्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। क्या क्या है? फॉरेक्स स्वैप्स, क्रॉस हेजिंग, करेंसी डाइवर्सिफिकेशन और फॉरेन डेप्ट। तो चलिए वन बाय वन समझते हुए चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देख चुके हैं इंटरनल टूल्स क्या क्या हैं। चलिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है? एक्सटर्नल टूल है। याद रखिएगा ये क्या है? एक्सटर्नल हेजिंग टूल है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कि 2 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं और वो किसी अंडरलाइंग एसेट्स की एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी जो होती है उस पर क्या होता है, वो फ्यूचर डेट में बाई या सेल करेंगे, ऐसा वो दोनों डिसाइड करते हैं एग्रीड प्राइस पर। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या है? ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कि 2 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। एग्रीमेंट होता है 2 पार्टीज़ के बीच जो फ्यूचर डेट में ये डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर डेट में एक एग्रीड प्राइस पर बाई और सेल करेंगे अंडरलाइंग एसेट्स को। ओके, और इसकी एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी होगी अंडरलाइंग एसेट्स की, उसे वो फ्यूचर डेट में एक फिक्स प्राइस पर बाई या फिर सेल करेंगे। पर जो प्राइस होगा वो क्या होगा, आज के डेट में ही डिसाइड की जाएगी, क्योंकि ये एक्सचेंज रेट ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है होती है फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए। तो कैश फ्लो में कोई वेरिएबिलिटी या चेंजेस नहीं होती है, पहले से ही डिसाइड की जा चुकी होती है, एक्सचेंज रेट पहले ही फिक्स हो जाती है। इसीलिए क्या होता है, जो फ्यूचर ट्रांजैक्शन की जो कैश फ्लो होती है उसमें कोई वेरिएबिलिटी, कोई चेंजेस नहीं दिखते हैं। ये जो फ्यूचर सेटलमेंट डेट होता है ये या तो एग्जैक्ट डेट होता है या फिर जो एग्जैक्ट डेट होता है और क्या होता है, एक एग्रीड डेट के बीच का टाइम पीरियड भी हो सकता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है 2 पार्टीज़ के बीच, और वो फ्यूचर डेट में एक फ्यूचर फिक्स डेट में अग्रीड प्राइस पर दोनों की सहमति से जो अग्रीड प्राइस होती है उस पर अंडरलाइंग एसेट्स को बाई या सेल करेंगे, ये दोनों डिसाइड करते हैं। अग्रीड प्राइस मतलब क्या होता है, फ्यूचर में वो डिसाइड नहीं करते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में ही आज के डेट पर ही प्राइस डिसाइड की जाती है। ओके, और इसीलिए कोई फ्लक्चुएशन कैश फ्लो में नहीं होती, क्योंकि पहले से ही सारी जो प्राइस है वो डिसाइड कर ली जाती है। तो ये हो गई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट देखेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। क्या है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट?
तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी कुछ हद तक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही वर्क करता है। ये भी बिजनेस को अलाउ करता है कि एडवांस में ही फॉरेन एक्सचेंज रेट को लॉक कर दिया जाए, लॉक कर सके। वो पहले से ही ऐसा एडवांस में डिसाइड करते हैं। पर फ्यूचर जो होता है एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि फ्यूचर मार्केट में इसकी ट्रेडिंग की जाती है और यहाँ मैच्योरिटी डेट और कॉन्ट्रैक्ट की साइज़ भी सेट की जाती है जो कि एक पर्टिकुलर बिजनेस की नीड की अकॉर्डिंग नहीं भी हो सकती है। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से मोर लिक्विड होती है क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज में ट्रेड की जाती है। तो क्या होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी फॉरवर्ड की तरह ही होता है, पर क्या होता है इसकी जो ट्रेडिंग है ये ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज में इसकी ट्रेडिंग होती है और ये क्या होता है? ये एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो दोनों का डिफरेंस, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन भी लाऊंगी। तो आज आप देख लीजिए कि दोनों की मीनिंग क्या है। मैं सारे की मीनिंग आज यहाँ पे क्लियर करूँगी। तो इसमें भी क्या होता है, उसी की तरह होता है, फॉरवर्ड की तरह ही ये होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी, पर ये क्या होता है, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज में इसकी ट्रेडिंग की जाती है। पर ये क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा लिक्विड होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर करेंसी में अगर डिप्रिशिएशन आते हैं तो इसे मैनेज किया जा सकता है फ्यूचर को सेल कर, और अगर एप्रिशिएशन हो करेंसी में तो इसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है, फ्यूचर को बाई करके। एप्रिशिएशन हो तो फ्यूचर को बाई किया जाता है करेंसी में अगर एप्रिशिएशन हो, और अगर डेप्रिशिएशन हो तो फ्यूचर को सेल किया जाता है। तो ये हो गई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट देखेंगे करेंसी ऑप्शन। क्या है करेंसी ऑप्शन? करेंसी ऑप्शन क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। क्या प्रोवाइड किया जाता है? ऑप्शन। ओनर को ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है, बट ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑप्शन दिया जाता है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको ऐसा करना ही होगा। तो चलिए समझते हैं क्या है इसकी मीनिंग। करेंसी ऑप्शन क्या है? तो करेंसी ऑप्शन क्या होता है, ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें कि होल्डर को ये राइट दिया जाता है, ऑप्शन के जो होल्डर है उन्हें ये राइट दिया जाता है बाइंग और सेलिंग करने का एक पर्टिकुलर करेंसी को, बट ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। एग्रीमेंट के जो ओनर होते हैं उनके पास ये चॉइस होता है कि वो इस ऑप्शन को यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी। ये ओनर का ही चॉइस होता है कि उसे बाई करना है या फिर सेल करना है कि नहीं ऑप्शन को, या फिर ऑप्शन को लैप्स करना है, वो उसकी मर्ज़ी होती है, होल्डर की मर्ज़ी होती है। वो चाहे तो इसे सेल कर सकता है या फिर बाई कर सकता है या फिर इसे ऐसे ही लैप्स भी होने दे सकता है। जो ऑप्शन होता है इसमें दो तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक पुट ऑप्शन और एक बाई ऑप्शन। पुट और क्या होता है, एक पुट ऑप्शन और एक कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। तो पुट ऑप्शन क्या है, जिसमें क्या होता है, ओनर ऑफ एग्रीमेंट को सेल करने का राइट प्रोवाइड किया जाता है। पुट मतलब रखना, मतलब आप किसी को दे रहे हो, तो इसका एक न्यूमोनिक बना लीजिए, पुट मतलब सेल। और कॉल से क्या होता है, कॉल से बाई करने का ऑप्शन मिलता है, मतलब यहाँ पे एसपी, ओके, एसपी और ये बीसी, इसी से आपको कभी रॉन्ग नहीं होगी, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। पुट ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। पुट क्या है, पुट ऑप्शन मतलब इसमें क्या होता है, ओनर जो इसके होल्डर हैं, ऑप्शन के होल्डर हैं, उन्हें ये राइट प्रोवाइड किया जाता है कि वो चाहे तो इस ऑप्शन को वो सेल कर सकते हैं। और कॉल ऑप्शन में क्या होता है, कॉल ऑप्शन होल्डर्स को ये राइट प्रोवाइड करता है कि वो बाई कर सकता है। इसके थ्रू क्या होता है, पोटेंशियल गेन की एडवांटेज भी ली जा सकती है। तो समझ में आ गया होगा कि पुट ऑप्शन क्या है, कॉल ऑप्शन क्या है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में क्या होता है कि जो इसके होल्डर होते हैं उन्हें राइट प्रोवाइड किया जाता है कि आप इसे चाहे तो सेल कर सकते हैं या फिर बाई कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही इसे लैप्स भी होने दे सकते हैं, बट ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है।
ये दो तरह के होते हैं, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। पुट मतलब सेल करने का राइट प्रोवाइड किया जाता है, और कॉल में क्या होता है, बाय करने का राइट प्रोवाइड किया जाता है। BC एंड SP। ओके, एक बार ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसकी जो प्राइस है, इसके लिए एक प्रीमियम पे करनी पड़ती है, और इस फिक्स्ड प्राइस को जो कि ओनर इसमें बाई और सेल करते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्ट्राइक प्राइस या फिर एक्साइज प्राइस। तो ये हो गई ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम करेंसी स्वैप। क्या है करेंसी स्वैप? तो करेंसी स्वैप जो होती है, ये क्या है, स्वैप मतलब एक लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट होती है। करेंसी स्वैप क्या होती है, एक लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट होती है, जिसमें कि कैश फ्लो को एक करेंसी से दूसरे करेंसी के कैश फ्लो में स्वैप किया जाता है। स्वैप मतलब एक्सचेंज करना, स्वैप मतलब अदला बदली करना। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये एक लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट होती है, ये एक लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट है। इसमें क्या होता है, एक करेंसी की कैश फ्लो को दूसरे करेंसी में बदल दिया जाता है, स्वैप कर दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर एक पार्टी दूसरे पार्टी से अदला बदली या फिर स्वैपिंग करती है। एक बैंक इसमें एक पार्टी जो कि स्वैप करना चाहती है, उसके लिए दूसरे पार्टी को ढूंढता है। बैंक क्या करता है, जो पार्टी स्वैप करना चाहती है उसके लिए ढूंढता है बैंक दूसरे पार्टी को जो कि अपनी इच्छा से स्वैप करना चाहता है। बैंक स्वैपिंग फैसिलिटी के लिए प्रोवाइड करता है, इसके लिए एक चार्ज लेता है। और स्वैप जो है वो अधिकतर फॉरेन डेट ट्रांजैक्शन की हेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्या होता है, दो पार्टीज़ होती हैं, बैंक इसमें हेल्प करती है। एक पार्टी जो रहती है स्वैपिंग करना चाहती है, उसके लिए दूसरे पार्टी को ढूंढती है, और वो क्या होता है, अपनी इच्छा से अगर स्वैपिंग करना चाहती है तो उसको हेल्प करता है बैंक, और इसके लिए एक चार्ज भी लेता है बैंक। एक पार्टी एक करेंसी स्वैप को होल्ड करती है और दूसरी पार्टी दूसरे करेंसी स्वैप को होल्ड करती है। हर पार्टी क्या करती है, हर पार्टी को क्या होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर। और जब लोन पीरियड टर्मिनेट हो जाता है, तब हर पार्टी दो करेंसीज की जो प्रिंसिपल अमाउंट को री एक्सचेंज कर लेती है। समझ में आ गया होगा। स्वैपिंग क्या है, अदला बदली, मतलब जो कैश फ्लो होती है एक करेंसी की दूसरी करेंसी में कैश फ्लो में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फॉरेन डेप्ट। फॉरेन डेप्ट क्या है, ये भी एक इफ़ेक्टिव टेक्निक है हेजिंग का। फॉर एग्जांपल, इंडिया की एक कंपनी को फ्यूचर में डॉलर में अमाउंट मिलने वाले हैं, तो ये हो सकता है, मान लो ये हो सकता है कि फ्यूचर में कंपनी को लॉस हो अगर फ्यूचर में डोमेस्टिक करेंसी डॉलर से अप्रिशिएट हो जाए तो। और रिस्क को मैनेज करने के लिए कंपनी डॉलर्स में लोन ले सकती है, और उसी टाइम पीरियड में उस फॉरेन करेंसी को जो है फॉरेन करेंसी को डोमेस्टिक करेंसी में स्पॉट एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कंपनी को जब डॉलर रिसीव हो जाएगा तो कंपनी क्या करेगी, डॉलर्स में जो लोन लिया गया है उसे पे कर देगी। इससे कंपनी फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कवर कर सकती है। फॉरेन डेप्ट मतलब उधार लेना, ये भी एक इफ़ेक्टिव वे है प्रिवेंट करने का फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, फिर भी मैं एक बार आपको समझाना चाहती हूँ। क्या है कि कंपनी जो है को मान लो कि फ्यूचर डेट में क्या होगा, एक अमाउंट डॉलर में अमाउंट रिसीव होने वाला है, डॉलर में अमाउंट रिसीव होने वाला है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए फ्यूचर में हो सकता है कि कंपनी को लॉस हो, और फ्यूचर में डोमेस्टिक करेंसी हो सकती है कि डॉलर से ज़्यादा अप्रिशिएट हो जाए, डॉलर से करेंसी हमारी जो होगी वो अप्रिशिएट हो सकती है। तो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए कंपनी क्या करेगी, डॉलर में लोन लेगी और उस जो करेंसी को फॉरेन करेंसी को क्या करेगी, अपनी डोमेस्टिक करेंसी में चेंज करेगी। कहाँ पर करेगी, स्पॉट एक्सचेंज रेट में चेंज करेगी। कहाँ पर चेंज करेगी, स्पॉट एक्सचेंज रेट में जो होगी वहाँ पर चेंज करेगी। और कैसे करेगी, फॉरेन करेंसी को चेंज करेगी किस में, डोमेस्टिक करेंसी में। और जब
कंपनी को फिर अगर डॉलर रिसीव हो जाएगी फ्यूचर डेट में, जब डॉलर रिसीव हो जाएगी तो कंपनी क्या करेगी, डॉलर में जो लोन ली हुई है उसे पे कर देगी। तो क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा कि कंपनी की जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है ये कवर हो सकती है या फिर एलिमिनेट भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस हेजिंग। क्या है क्रॉस हेजिंग? ये वो प्रैक्टिस है जिसमें दो अलग अलग हेजिंग एसेट को रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है जो कि प्राइस मूवमेंट से पॉजिटिवली कोरिलेटेड होते हैं। क्रॉस हेजिंग मतलब दो अलग अलग हेजिंग एसेट्स होती हैं, दो अलग अलग हेजिंग एसेट्स होती है। इसमें क्या होता है, जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए इसे यूज़ किया जाता है, जिसकी क्या होती है, प्राइस मूवमेंट से पॉजिटिवली कोरिलेटेड होती है। इसमें इन्वेस्टर एज्यूम करते हैं कि जो हर इन्वेस्टिंग एसेट्स की जो रिस्क है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब एक की रिस्क अगर बढ़ रही है तो एक की रिस्क क्या होगी, घट रही है। तो इससे क्या होगा, दोनों की अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है और दो सिक्योरिटी एक दूसरे से अगर अलग अलग हैं, आइडेंटिकल नहीं है, इनके पास एनफ कोरिलेशन है जो कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, ऐसा क्या होगा, ये इन्वेस्टर्स एज्यूम करते हैं। क्रॉस हेजिंग डेरिवेटिव्स जैसे कि क्या हो गए, कमोडिटीज फ्यूचर के थ्रू किए जाते हैं। चलिए क्रॉस हेजिंग समझ में आ गया होगा कि क्रॉस हेजिंग क्या है। दो अलग अलग हेजिंग एसेट्स होती हैं जिनको कि रिस्क मैनेजमेंट टूल के हिसाब से यूज़ किया जाता है। मतलब एक दूसरे से अलग होगी इनकी रिस्क कैपेसिटी, एक की रिस्क अगर बढ़ेगी तो दूसरे की रिस्क घटेगी। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इससे क्या होगा, रिस्क को कवर करना, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को कवर करना, मैनेज करना इजी हो जाएगा। क्रॉस हेजिंग में डेरिवेटिव्स कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं, कमोडिटीज़ फ्यूचर के थ्रू ये यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं करेंसी डाइवर्सिफिकेशन। क्या है करेंसी डाइवर्सिफिकेशन? अलग अलग करेंसीज में सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना, अलग अलग करेंसीज की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना। करेंसी डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई करना सिक्योरिटीज़ में अलग अलग करेंसी की, जो करेंसी डाइवर्सिफिकेशन मतलब बहुत तरह की करेंसी की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना इन डिफरेंट करेंसीज। डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है, रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है अगर करेंसी कोरिलेटेड ना हो तो। मतलब एक करेंसी अगर डिप्रिशिएट हो रही हो तो सिक्योरिटीज़, जो एक करेंसी की सिक्योरिटी जो है वो डिप्रिशिएट हो रही हो तो दूसरी करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट ना हो, दोनों अलग अलग दिशा में हो, एक एप्रिशिएट करे तो दूसरा डिप्रिशिएट करे। ये कंपनी को ग्लोबल रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करती है, साथ ही क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मिनिमाइज करने में भी हेल्प करती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फॉरेक्स स्वैप। क्या है फॉरेक्स स्वैप? ये भी एक हेजिंग टूल है। ये करेंसी स्वैप की तरह ही है, बट ये क्या है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है। ये 1 ईयर से कम टाइम पीरियड के लिए होती है। फॉरेक्स स्वैप में जो ये क्या है, एक डेरिवेटिव हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इसे यूज किया जाता है। मतलब इसे 1 साल से भी कम पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है, 1 ईयर से भी कम, लेस देन 1 ईयर। नोट डाउन कर लीजिए, ये स्मॉल छोटे छोटे पॉइंट है बट इम्पॉर्टेंट है। लेस देन 1 ईयर मतलब इसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई या रोल ओवर करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। 1 साल का टाइम पीरियड है, बहुत ही कम टाइम है, इसीलिए क्या किया जाता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और करेंसी स्वैप क्या होता है, सेम इसकी वर्किंग करेंसी स्वैप की तरह ही है। फॉरेक्स स्वैप में क्या होता है, मैंने बता दिया, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है, बट क्या होता है, जो करेंसी स्वैप है इसे 1 साल के लिए यूज़ किया जाता है, लेस देन 1 ईयर। और जो करेंसी स्वैप है उसे कितने टाइम पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है, करेंसी स्वैप में मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब 2 साल से 2 ईयर्स से लेके कितना तक, 15 ईयर्स तक इसे यूज़ किया जाता है। तो ये तो हो गई फॉरेक्स स्वैप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है मनी मार्केट। मनी मार्केट हेजिंग क्या है? मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट में क्या होता है, ये जो मार्केट है इसे
हेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब मनी मार्केट को हेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या है, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू को लॉक किया जाता है। किस में लॉक किया जाता है, कंपनी की जो डोमेस्टिक करेंसी है उसमें फॉरेन करेंसी की वैल्यू को लॉक किया जाता है। इसलिए मनी मार्केट हेजिंग को डोमेस्टिक कंपनीज हेल्प करती है किसमें, करेंसी रिस्क और एक्सचेंज रेट के रिस्क को मैनेज करने में। जब कंपनी क्या करती है, फॉरेन कंपनी से बिजनेस ट्रांजैक्शन करती है, तो जब बिजनेस ट्रांजैक्शन करती है कंपनी फॉरेन करेंसी की कंपनी में, फॉरेन कंपनी से, तो क्या होता है, रिस्क को कवर करने के लिए ये मनी मार्केट हेजिंग का सहारा लेती है। तो क्या होता है मनी मार्केट हेजिंग, क्यों इसे मनी मार्केट हेजिंग कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्योंकि मनी मार्केट में फंड को इसमें डिपॉजिट किया जाता है। मनी मार्केट की जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गए या फिर कमर्शियल पेपर्स हो गए, इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है फॉर रिस्क हेजिंग, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हेजिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बहुत बार इसे सिंथेटिक हेज भी कहा जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट को इसमें यूज़ किया जाता है क्योंकि ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। टी बिल्स एंड सीपी यानी कि ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर। तो यहीं पे क्लास एंड होती है क्योंकि सारी एक्सटर्नल जो भी टूल्स हैं मैंने यहाँ पे कवर कर दिया आपके लिए। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बीच के डिफरेंस को मैं यहाँ पे लाऊंगी। तो प्लीज़ अपने फीडबैक मुझे प्रोवाइड कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मार्केट, मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट में क्या होता है, ये जो मार्केट है इसे हेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब मनी मार्केट को हेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या है, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू को लॉक किया जाता है। किस में लॉक किया जाता है, कंपनी की जो डोमेस्टिक करेंसी है उसमें फॉरेन करेंसी की वैल्यू को लॉक किया जाता है। इसलिए मनी मार्केट हेजिंग को डोमेस्टिक कंपनीज हेल्प करती है किसमें, करेंसी रिस्क और एक्सचेंज रेट के रिस्क को मैनेज करने में। जब कंपनी क्या करती है, फॉरेन कंपनी से बिजनेस ट्रांजैक्शन करती है, तो जब बिजनेस ट्रांजैक्शन करती है कंपनी फॉरेन करेंसी की कंपनी में, फॉरेन कंपनी से, तो क्या होता है, रिस्क को कवर करने के लिए ये मनी मार्केट हेजिंग का सहारा लेती है। तो क्या होता है मनी मार्केट हेजिंग, क्यों इसे मनी मार्केट हेजिंग कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्योंकि मनी मार्केट में फंड को इसमें डिपॉजिट किया जाता है। मनी मार्केट की जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स हो गए या फिर कमर्शियल पेपर्स हो गए, इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है फॉर रिस्क हेजिंग, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क हेजिंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बहुत बार इसे सिंथेटिक हेज भी कहा जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट को इसमें यूज़ किया जाता है क्योंकि ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। टी बिल्स एंड सीपी यानी कि ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर। तो यहीं पे क्लास एंड होती है क्योंकि सारी एक्सटर्नल जो भी टूल्स हैं मैंने यहाँ पे कवर कर दिया आपके लिए। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बीच के डिफरेंस को मैं यहाँ पे लाऊंगी। तो प्लीज़ अपने फीडबैक मुझे प्रोवाइड कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।